जलसों में भी मेला देखने आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी हाफ हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनकर आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी लिपस्टिक को क्रीम लगाकर और अतर लगा के आओगी तो क्या होगा? अलमरा तो इज़स्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, इतर तो बहुत बड़ी चीज हो गई। खुशबूदार कोई भी चीज लगा ले, चाहे तेल ही क्यों ना हो। जिस औरत ने तेल खुशबूदार कोई चीज अपने जिस्म पर लगा ली, बालों में खुशबूदार तेल ही क्यों ना लगा लिया, डाबर आंवला ही क्यों ना लगा लिया, जिससे खुशबू आती है, इतना सा तेल सर में खुशबूदार कोई चीज लगा ली, फमर्रत बिल मजलिस, और वो निकल जाए सड़क पर, निकल जाए रोड पर, निकल जाए मजलिस में, लोगों के बैठने की जगह या लोगों के चाय पीने की जगह या मेले ठेले या बाजार में जहां मर्द बैठे हो उस रास्ते से निकल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानियत व ज़ानियता ज़ानियता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बस गुजर जाए, खुशबूदार कोई चीज लगाकर निकल जाए, फमर्रत बिल मजलिस, गुजर जाए, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है वो ऐसी है। फिर आपने खुद ही बता दिया आनी अज़ानियता ज़ानियता ज़ानियता, वो बदचलन है वो बदचलन है वो बदचलन है, वो बेहया है वो बेहया है वो बेहया है, गुजर जाने वाली बेहया है। बात नहीं करे, सलाम ना करे, कुछ ना करे, सिर्फ चली जाए तो बेहया है, और बैठ जाए बात करे, सामान खरीदे, लड़कों से भी बात करे, वो कौन हुई? चलो ये आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूं। हम बोलेंगे तो आप शायद कल हमें बैठने भी दो, इतना बुरा बोलता है हमारी माँ बहन बेटियों को। हम नहीं बोलेंगे। आप सोचो जब गुजरने वाली ये हो गई तो बात करने वाली, चोंच चलाने वाली, लड़कों के साथ घूमने वाली कौन हुई? और मैंने बताया था शायद मौजमपुर के अभी जलसे के अंदर कि भाभी अपने सगे देवर के साथ भी उसकी बाइक पर बैठकर कलियाचक नहीं जा सकती है, और साली अपने बहनोई के साथ उसकी बाइक पर बैठकर स्कूल नहीं जा सकती है। कहां पड़े हो आप? कहां हो? हम अपने घर में हैं, हमारी बीवी घर में है, और अचानक हमारी साली आ जाती है। हम अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बीवी ने बहन को बुला लिया, आओ तुम भी बैठ जाओ खाना खा लो। जर्जी साहब अपनी बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हैं, और उस साली को इजाजत नहीं कि अपनी बहन की मौजूदगी में भी वो मेरे साथ खाना खाए। कहां पड़े हो? बीवी की इजाजत है फिर भी जायज नहीं है, बीवी मौजूद है फिर भी साली बीवी की, बहन की मौजूदगी में बहनोई के साथ खाना नहीं खा सकती है। यहां तो बाइकों पे घूम रही है मालदार कलिया चाय। शर्म हमें मगर नहीं आती। साहब हिजाब 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 क्या है? अरे ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, 10 मार्च के बाद सब बंद हो जाएगा। ये पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, ये हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है। हाय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत जाना, ज़ुहर के बाद मेरी मिट्टी मत करना, असर बाद मेरी मिट्टी मत करना, मगरिब के बाद मेरी मिट्टी मत करना, ईशा की नमाज के बाद जब काफ़ी अंधेरा हो जाए तब मुझे कब्रिस्तान में ले जाना, तब मुझे दफन करना। ये कौन कह रहा है? फातिमा कह रही हैं। किससे कह रही हैं? अपने पति से, अली से। आए अली, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी गौर से सुनो, मेरी बहनों गौर से सुनो, मेरी बेटियों गौर से सुनो, मेरी माँ गौर से सुनो, मेरे मरे हुए, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं ये भी नहीं चाहती। एक तरफ तो मुर्दा मरने के बाद वैसे ही सारे अहकाम खत्म, मुर्दा जिस्म पर कफन
उस कफन की क्वालिटी और कलर सफेद और वाइट रंग का, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि कफन से लिपट जाऊं तब जब मेरा चेहरा भी छिपा हुआ हो और मुझे ले जाया जा रहा हो तो चेहरा तो छिपा है, पैर हाथ सब छिपे, फिर भी कफन तो नजर आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी नजर किसी मर्द की नजर पड़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ये कह रही है